जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। दिल्ली से पहली अयोध्या जी की पैदल यात्रा में अभिरुचि रखने वाले सभी लोगों का सादर स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। जय सिया राम। दर्शन कीजिए उस टोली के, उन लोगों के जो आपको लिए चलेंगे दिल्ली से अयोध्या जी की यात्रा पर। दिल्ली से अयोध्या जी की यात्रा पहली बार हो रही है। अभी तक राजनीतिक यात्राएं हुआ करती थीं देश की राजधानी दिल्ली से विभिन्न स्थानों के लिए, लेकिन सत्ता की नगरी दिल्ली से राम जी की नगरी अयोध्या जी के दर्शन के लिए यह पहली यात्रा हो रही है। आपके लिए परम सौभाग्य की बात है कि आप इस यात्रा के साक्षी होंगे, भाव रूप में अभी इस पल में और उसके बाद आने वाले अनेक अवसरों पर, जब यह कार्यक्रम नियमित रूप से आपको मिला करेगा अपने टेलीविजन चैनल पर। यह यात्रा हो रही है आदरणीय पूज्य जगत प्रकाश जी के नेतृत्व में। जगत प्रकाश जी आपकी नजरों के समक्ष हैं, लाल वस्त्रों में। जगत प्रकाश जी देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सुरक्षा व्यवस्था यानी इसे ऐसे समझें कि वरिष्ठ अधिकारी हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी होने के बाद भी बाबा के भक्त हैं, बाबा की नगरी में दर्शन के लिए जाया करते हैं। और इस बार आप सबको लिए चल रहे हैं अयोध्या जी में रामलला के दर्शन के लिए। आइए भेंट कीजिए पूज्य जगत प्रकाश जी से। मैंने 1992 से श्री सालेसर खाटू श्याम जी की यात्रा प्रारंभ की थी और उसके बाद 2002 से एक वर्ष मेहंदीपुर बालाजी व एक वर्ष श्री सालेसर खाटू श्याम जी अपनी जय श्री राम जनमानस कल्याण समिति के बैनर के नीचे प्रारंभ की। 2002 से निरंतर ये यात्रा चल रही है और 2019 में हमारे साथियों ने कहा कि अयोध्या के लिए भी यात्रा जानी चाहिए और ये हमारा सौभाग्य है कि 2020 में मंदिर बनाने के लिए कोर्ट का जजमेंट आया और भगवान ने, बालाजी महाराज ने हमें उन अग्रिम भक्तों की श्रेणी में लाकर खड़ा किया कि ये शायद पहली यात्रा होगी जो दिल्ली से अयोध्या तक की पैदल यात्रा है। इसके लिए मैं अपने समस्त समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे साथ निरंतर हर समय खड़े हैं। अब मेरा परिवार, जब मैं सेवा में रहता हूँ तो परिवार, मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे घर को पूरी जिम्मेवारी के साथ संभालते हैं। जगत जी के साथ नियमित रूप से चलने वाले अनेक व्यक्ति हैं जो उनके सहयोगी के रूप में चला करते हैं। अभी ऐसे ही कुछ सहयोगियों के दर्शन आपको हो रहे हैं जिनमें जगत प्रकाश जी के साथ विभिन्न आयु वर्ग के और विभिन्न क्षेत्रों के लोग देश की राजधानी दिल्ली से खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाते हैं। उसके अलावा सालासर धाम और मेहंदीपुर वाले बाबा हनुमान के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, मैंने पूछा जगत प्रकाश जी से कि आप इस दर्शन, आखिर आपकी इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने जो कुछ कहा वह आपके समक्ष उपस्थित है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सनातन धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं। हमें देखकर, हमारी टीम को देखकर, जो हमारी वेशभूषा होती है, बिल्कुल ड्रेस कोड होता है, वो हमारे भगवा रंग का होता है, जिसे देखकर लोग भी उत्साहित होते हैं और हमारा उत्साहवर्धन करते हैं।
जगत प्रकाश जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पेशे से देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए, दूसरी ओर भक्त बाबा हनुमान को अपना गुरु मानने वाले, सदगुरु मानने वाले एक ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में कई अवसरों पर कह लें कि अद्भुत चमत्कार हुए हैं। आप सुंदर कांड का अद्भुत पाठ किया करते हैं। अद्भुत पाठ इस अर्थ में कि जब कभी कोई आयोजन हुआ करता है, उस आयोजन में हम आम तौर पर यह मान के चलते हैं कि कोई एक गायक होगा, वह गायक अपना गायन कर रहा है और गायन के बाद भजन कीर्तन होगा, प्रसाद वितरण होगा और मामला वहीं समाप्त हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। जगत प्रकाश जी के आयोजन में साक्षात बाबा प्रकट होते हैं। बाबा कई बार किस रूप में प्रकट होंगे, कहां पर किस अवस्था में दर्शन होंगे, इसकी हमने लंबी चर्चा की है। उसके संपादित अंश आपको किसी अगली कड़ी में हम आपको दिखाएंगे। अभी तो आपको यह जानकारी देंगे कि बाबा ज्योति रूप में कैसे दर्शन देते हैं, अपनी उपस्थिति दिखाते हैं भक्तों को। आप दर्शन कीजिए। मेरे ठीक जो बगल में है, मेरी यदि आपकी बाईं ओर और मेरी दाईं ओर बाबा हनुमान के दर्शन आपको हो रहे होंगे। यानी कपूर की जो कपूर और बाती ज्योत जो जलाई जाती है, उस ज्योत में बाबा किस रूप में प्रकट होते हैं क्रमिक रूप से आप स्वयं देख सकते हैं। आपके सबसे बाईं ओर, यानी आप अपनी स्क्रीन पर नीचे की ओर सबसे बाईं ओर देख सकते हैं कि बाईं ओर पूंछ वाले बाबा के दर्शन बड़े साफ साफ हो रहे हैं। सबसे नीचे थाल है ज्योत की, उस थाल के ऊपर मूर्ति है और मूर्ति के सामने जो ज्योति प्रज्वलित हो रही है उसमें दो पांवों पर बाबा खड़े हैं और उनकी पूंछ थोड़ी सी मुड़ी हुई, ऊपर मस्तक पर कह लें कि उसे आप जो भी नाम दे दें, मुकुट की संज्ञा दे लें, शिरस्त्रान की संज्ञा दे लें, बाबा भाव रूप में कैसे दर्शन देने के लिए प्रकट हुए ज्योति रूप में आपकी नजरों के समक्ष है। दूसरा, अब बाबा प्रकट हुए और उनके साथ साथ राम जी प्रकट हुए। जो मध्य में तस्वीर है उसमें श्री राम के साक्षात दर्शन आपको हो सकते हैं। आपकी इच्छा पर है कि इसे कल्पना करें कि ये बाबा के दर्शन हैं, या आपकी इच्छा पर है कि राम जी के दर्शन हो। कई बार राम दरबार के भी दर्शन हो सकते हैं भक्तों को, यदि भक्त विविध रूप में उस ज्वाला के दर्शन करें, उस ज्योति के दर्शन करें जो अपने रूप को परिवर्तित करते रहती है। और कुछ व्यक्ति जो सतर्क रहते हैं उन्हें आभास हो जाता है कि अब अगले पल बाबा के दर्शन होने वाले हैं या राम जी के दर्शन होने वाले हैं। और ऐसा ही एक पल जिसमें दर्शन हुए प्रभु के, लोगों को अपनी आंखों से ज्योति रूप में, जो बिल्कुल मेरे बगल में है, उसे तो किसी के मन में संदेह ही नहीं होगा कि बाबा किस रूप में ज्योति में दर्शन दे रहे हैं। अद्भुत हैं राम, अद्भुत हैं उनके दूत हनुमान, और अद्भुत हैं आप सभी लोग जो इस कार्यक्रम को अभी देख रहे हैं। राम जी के भक्त ही इस कार्यक्रम को देखा करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि राम जी के भक्त पर जब कृपा होती है राम जी की, हनुमान जी जब दूत बनते हैं, तभी कोई व्यक्ति राम से जुड़ पाता है, नहीं तो राम से जुड़ ही नहीं पाता। जब ऐसे हमारे जीवन के भाव होते हैं, ऐसे हमारे मन के भाव होते हैं, अपने अंदर से इच्छा होती है और प्रभु की कृपा होती है, तभी राम जी का सामीप्य हमें और आपको मिल पाता है। मैं अयोध्या जी की यात्रा पर था और मुझे अचानक सूचना मिली कि कोई एक जगत प्रकाश जी हैं जो जाने वाले हैं दिल्ली से पैदल अयोध्या की यात्रा पर। अयोध्या जी में ही मेरे मन में विचार जगा कि क्यों नहीं मैं कम से कम उनसे मिलूं, उनके विचारों को जानूं और समझूं कि आखिर उनका क्यों जाते हैं। सनातन धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पैदल दिल्ली से 700 किलोमीटर की यात्रा करना कोई आसान काम थोड़ी ही है। लेकिन आपने सुना कि उनके मन में भाव जगे, उनके सहयोगी थे जिनके मन में विचार आया था। और जब रामलला की नए रामलला के लिए नए भवन का शिलान्यास हुआ 5 अगस्त 2020 को, उसके बाद से पूरे विश्व में कह लें कि एक नई लहर सनातन धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव बोध सबके मन में हुआ। और अब हम राम जी की नगरिया में दिल्ली से पैदल चलकर जाने वाले हैं। आपको इस तस्वीर में एक कुत्ता का दर्शन हो रहा है। ये कुत्ता दर्शन हो रहा है, मैं कह रहा हूं। बच्चे ने
बड़े भक्तिभाव से इसे पकड़ के रखा है। आखिर क्या है इस कुत्ते का, ये मैं आपको, यानी मैं जो कुछ कहूं उससे बेहतर होगा कि जगत जी ही आपको बताएं कि आखिर कुत्ते का जो मैं आपको दर्शन करवा रहा हूं भाव रूप में, संत रूप में, ये श्वान वेश में कोई संत हैं जो मार्गदर्शन किया करते हैं, किस रूप में, यह आप स्वयं जगत जी से जानिए, जिन्हें अपनी यात्रा के दौरान कई बार यात्रा में पथ भटक जाने पर श्वान के दर्शन हुए, उनका सामीप्य मिला और सही रास्ते पर पहुंचाकर ये श्वान देव अपने धाम पर चले गए, अपने ठाम पर चले गए। हाँ, और रास्ते में जब भी हम जब रास्ते में कहीं भूल जाते थे रास्ता, तो कई बार, ज़्यादातर ये हर बार यही ऐसा होता है कि कोई काले रंग का कुत्ता हमारे साथ यात्रा करता है और जहाँ पर रास्ता भूल जाते थे हम, वो बैठ जाता था और जब हम उसके पीछे चलते तो आगे चलने लगता था। श्वान के दर्शन अचानक हुआ करते हैं, या कह लें कि प्रभु की ये लीला होती है, ये समझना बड़ा ही दुर्घट है। लेकिन मैंने कई लोगों का इंटरव्यू लिया है, कई संत महात्माओं से मिला हूं और कई लोगों से जो मुझे कह लें कि फीडबैक मिला है, वह बड़ा ही अद्भुत है। असल में देखिए, सनातन भारतीय परंपरा और संस्कृति में मानव के जो सबसे निकट के सहयोगी रहे हैं वह श्वान ही रहे हैं। कुत्ते ही सबसे पहले आदमी के निकट सहयोगी बने थे। श्वान को, यानी भैरव देव का वाहन श्वान को माना जाता है और भैरव हमारे रक्षक माने जाते हैं। किसी भी सनातन धर्म में जो नगर की व्यवस्था होती है, उसके रक्षक जो होते हैं वो भैरव देव को माना जाता है। नगर का कोतवाल भैरव देव को माना जाता है। तो कोतवाल किस तरह अपने सहयोगियों का, अपने कह लें कि अपने से जुड़े व्यक्तियों की रक्षा करता है, उसे उचित मार्ग पर पहुंचाता है, उसके दर्शन कराने वाले कह लें कि आप मान ले सकते हैं इन श्वान को। केवल पूज्य जगत प्रकाश जी ही नहीं बल्कि आदरणीय डॉक्टर राम अवतार जी का जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो वो भी एक बार एक किले की यात्रा पर गए थे और अकेले जा रहे थे जिसमें उनका कोई मार्गदर्शक नहीं था। तो उन्होंने भी मुझे बताया कि मैं जब रास्ता भूल गया तो बड़ा ही, यानी कह लें कि निराश हो गया कि अब यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ, कहीं भटक न जाऊँ। तो ऐसे में एक कुत्ता आया और वो कुत्ता मेरे आगे आगे चलने लगा। लंबी कथा है लेकिन कथा का सार ये है कि कुत्ते, अनजान कुत्ते इस तरह की यात्राओं में, जब आप धर्म से जुड़े, किसी सनातन धर्म से जुड़े किसी यात्रा पर जाते हैं और मार्ग भटकने का खतरा होता है, तो ऐसे में कुत्ते, या मैं कहूँ कि भैरव जी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, हमें अपना आभास कराते हैं, अपना दर्शन कराते हैं। देखिए, मैंने बहुत सारा कार्यक्रम बनाया है, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है और उस क्रम में एक से एक रोचक जानकारियां मिली हैं, एक से एक अनूठे तथ्य मिले हैं। उन तथ्यों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती, जिसका कोई कह लें कि ये नहीं हुआ करता कि आखिर तर्क की कसौटी पर उसका जांचा नहीं जा सकता, उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अनेक स्थानों पर जो सिद्ध स्थल हैं, पीठ हैं, शक्ति पीठ हैं, वहां पर आपको पता लगेगा कि यहाँ कोई फलाने बाबा जी आए, उन्होंने कहा कि कोई तालाब है, वहां पर खुदाई करवाओ, वहां से मूर्ति निकल आएगी। तो तालाब में जल में प्रवेश कर वहां और खुदाई करके मूर्ति प्राप्त हो गई। कहीं किसी खेत में मूर्ति प्राप्त हो गई और बताने वाले कोई बाबा थे जिन्हें सपना हुआ था। इसी तरह कई सारे स्थानों पर गौ माताएं जाके दूध अपने थन से, अपने स्तन से दूध गिरा रही होती हैं और जब वहां की खुदाई की जाती है तो उसके नीचे से शिवलिंग निकल आते हैं और पूजा का क्रम शुरू होता है और काल क्रम में वहां विशाल मंदिर बन जाता है। सनातन धर्म की जो परंपरा है वो अद्भुत है, अबूझ है, बहुत गहरी है और पता नहीं कब से सनातन धर्म का आरंभ हुआ और कब तक यह रहेगा। अनेक सभ्यताएं बनी, अनेक सभ्यताएं बिगड़ी, अनेक धर्म आए, लेकिन सनातन धर्म जब से शुरू हुआ है तब से इसके नए नए आयाम खुलते जा रहे हैं। और ये समझिए कि लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद
86 संग्राम के बाद एक बार फिर से अयोध्या जी में रामलला की नगरी में भव्य मंदिर का निर्माण होने वाला है। राम भक्त अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए दिल्ली से पहली बार जय श्री राम जनमानस कल्याण समिति के तत्वावधान में यात्रा पर निकल रहे हैं। इस यात्रा को अपना सहयोग दीजिए, इस यात्रा में सम्मिलित होइए, तन मन धन से सहयोग कीजिए, और कुछ भी नहीं कर सकते तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़कर हमारी जो यह यात्रा है उस यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान दीजिए। देखिए, जगत प्रकाश जी ने मुझे कहा कि मेरे मन में एक इच्छा हुई थी कि हमारे कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट होता, लेकिन हो नहीं पा रहा था। मुझे नहीं पता लाइव टेलीकास्ट हम कैसे कर पाएंगे, कितना भव्य कर पाएंगे या कितना सादा कर पाएंगे, लेकिन लाइव टेलीकास्ट की हमारी कोशिश होगी। अपनी ओर से हम हर संभव प्रयास करेंगे। यह वचन आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। यदि आपका सहयोग हमें मिला, थोड़ा सा तकनीकी दल के लिए, तकनीकी दल जब चला करता है तो उसकी बड़ी लागत होती है, उस लागत को जुटाने में यदि हमें सहयोग मिल सका तो एक कैमरामैन चाहिए होगा, एक एडिटर चाहिए होगा, और उसके अलावा टेलीकास्ट के लिए तकनीकी और भी कुछ इंतजाम हैं वो चाहिए होंगे। वो यदि हमें मिल पाए तो भव्य होगा, और नहीं मिल पाए तो हमारे हाथ में एक मोबाइल होगा और उस मोबाइल के सहारे हम आपको इस यात्रा का लाइव टेलीकास्ट जहां जहां से हमारा नेटवर्क कनेक्शन होगा वह अवश्य करवाएंगे। यह वचन आपको मैं अपनी ओर से दे रहा हूं, क्योंकि इस यात्रा पर मैं भी जाऊंगा। इस यात्रा पर मैं इसलिए जाऊंगा क्योंकि अपने आप को जांचना है, अपने आप को समझना है। आयु 57 वर्ष की हो गई। तन जिस आयु में विश्राम की ओर बढ़ता है, उस आयु में लगभग 600 किलोमीटर जीवन में पहली बार पैदल यात्रा करने की इच्छा जगी है। यह इच्छा कोई अपनी इच्छा नहीं है, यह राम जी की इच्छा है। हनुमान जी शक्ति देंगे और हम अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ आपको लाइव टेलीकास्ट जहां जहां से हमें टेक्निकल सिग्नल मिला करेगा वह अवश्य दिखाएंगे। इस वचन के साथ आपसे विदा लेता हूं। एक और हमारे जो सहयोगी हैं उनसे आपको मिलवाऊंगा। हमारे साथ इस यात्रा पर जो चलने वाले लोग हैं उनमें से एक हमारे अनन्य अग्रज हैं, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय शिव प्रसाद जायसवाल जी। वह भी इस यात्रा पर चलेंगे। जो मेरे ठीक ऊपर में आप देख सकते हैं कि ऊपर में जो तस्वीर है, एक जय श्री राम जनमानस कल्याण समिति की ओर से कैलेंडर प्रदान किया गया था। राम दरबार हैं, वस्तुतः जो चित्र में बहुत साफ नहीं दिख रहे। तो आदरणीय शिव प्रसाद जी जायसवाल भी इस यात्रा पर चलेंगे। पूज्य जगत प्रकाश जी नेतृत्व करेंगे इस यात्रा में। उसके अलावा खेमचंद जी हैं जो देश के जाने माने ज्योतिषी हैं, कुलदीप जी हैं, वह भी हमारे साथ यात्रा पर जा रहे हैं। और इन चित्रों में आप जितने लोगों को देख रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग यात्रा पर जा रहे हैं और हर किसी का सहयोग इस यात्रा पर हमें मिल रहा है। आप भी अपना सहयोग हमें अवश्य दीजिए। जो भी योगदान आप दे सकते हैं, जिस रूप में योगदान दे सकते हैं, वह योगदान अवश्य दीजिए। और आपके योगदान से राम जी की नगरिया में हमारा आयोजन बहुत भव्य बनेगा। इस उम्मीद के साथ, इस संभावना के साथ, इस आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। चलो नगरिया राम लला की। जय सिया राम, जय जय सिया राम।